एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर आर्या वर्मा गलती से एक समानांतर ब्रह्मांड का दरवाजा खोल देती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ वैसा ही है, बस एक बड़ा अंतर है, वहाँ आर्या की मृत्यु हो चुकी है। जैसे जैसे वो इस रहस्यमयी दुनिया को समझने लगती है, उसे एक षड्यंत्र का पता चलता है जो दोनों ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकता है। डॉक्टर आर्या वर्मा एक प्रतिभाशाली भौतिकविद हैं और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल पर शोध कर रही हैं। एक दिन उनकी टीम एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत का परीक्षण कर रही होती है, तभी अचानक एक विस्फोट होता है। तेज रोशनी और झटके के बाद आर्या बेहोश हो जाती है। जब आर्या होश में आती है तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ चीजें अजीब होती हैं। उसका लैब आईडी काम नहीं करता, उसका मोबाइल नहीं चलता और उसके सहयोगी उसे नहीं पहचानते। आर्या को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। इस दुनिया में उसकी मृत्यु एक रहस्यमय दुर्घटना में हो चुकी है। उसके माता पिता उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और उसका शोध कभी पूरा नहीं हुआ। आर्या अपने समानांतर ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करती है और पता लगाती है कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। इस दुनिया में एक गुप्त संगठन नियंत्रक ब्रह्मांडों के बीच आवाजाही को नियंत्रित करता है और इसकी सच्चाई छुपाता है। आर्या को संदेह होता है कि उसकी इस दुनिया में मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसे गायब कर दिया गया है। वो अपनी पुरानी रिसर्च फाइल्स खोजने की कोशिश करती है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे साबित होता है कि कोई पहले भी ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर चुका है। आर्या और उसका समानांतर ब्रह्मांड का भाई आदित्य नियंत्रक संगठन की गुप्त लैब में घुसने की योजना बनाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये संगठन सिर्फ आवाजाही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडों की किस्मत को नियंत्रित कर रहा है। आर्या को पता चलता है कि अगर वो सही समय पर वापस नहीं गई तो दोनों ब्रह्मांडों की स्थिरता खत्म हो जाएगी और वे आपस में टकराकर नष्ट हो सकते हैं। आर्या और आदित्य संगठन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। एक भयंकर संघर्ष के बाद आर्या सही तकनीक का उपयोग करके पोर्टल खोलती है और वापस अपने ब्रह्मांड में लौट जाती है, लेकिन आखिरी क्षण में आदित्य उसे बचाने के लिए पीछे छूट जाता है। आर्या अपने ब्रह्मांड में वापस आ जाती है, लेकिन वो बदल चुकी है। उसे आदित्य को बचाने और नियंत्रक जैसे संगठनों को रोकने का रास्ता खोजना होगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में।